दोस्तों, मैं प्रीतम आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आप सभी का ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा अभिनंदन। तो जैसे आपको पता होगा, लूसेंट के महत्वपूर्ण 1000 वन लाइनर क्वेश्चन में से आपको अभी तक 800 क्वेश्चनों का डिस्कशन और आंसर करवा चुका हूं। नेक्स्ट 200 क्वेश्चन बचा है जिसमें आपको आगे का मैं करवाऊंगा। तो 801 से मैं शुरू कर रहा हूं। तो 801 में है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? ये राय सोनीपत में अवस्थित है। 802 नंबर में थी कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो ताशकंद में हुई थी। 803 में कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी? संस्कृत भाषा में कालिदास की रचना है। 804 में थी कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर कि किसने लंदन में हत्या की थी? तो ये उधम सिंह ने लंदन में हत्या कर दी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। टोडा जनजाति में ही प्रसिद्ध बहुपति विवाह, ये नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में रहती है तो टोडा जनजाति। 807 में हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? चंद्रवाल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। असम का पुराना नाम कामरूप है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो ये सल्फर के कारण। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकरिया आयोग गठित किया गया। 812 में नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियन नई दिल्ली के वास्तुकार थे। 813 मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होता था? भूमध्य रेखा पर दिन और रात 12 घंटा का दिन और 12 घंटे का रात होता है। 815 मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदुरई, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। ये द्रविड़ से लिखा है, बना हुआ। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत। और सबसे सर्वाधिक पशुओं वाला देश भी भारत। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो हाइड्रोफोबिया या रेबीज, जिसे रेबीज भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनैमुडी। अनैमुडी किसका हिस्सा है? तो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का, जिसे सह्याद्री भी बोलते हैं, उसी का हिस्सा है। 819 सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 820 से, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और पश्चिमी घाट के आसपास के तट को कोंकण तट बोलते हैं। 821 नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? तो मत्स्य क्षेत्र से। नीली क्रांति मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात राज्य में होता है। काली मिट्टी सा सर्वाधिक होता है गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में है, इसलिए कपास का भी खेती वहाँ होता है और मूंगफली का उत्पादन भी उस एरिया में सर्वाधिक होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? लेह जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वाला एरिया जो सर्वाधिक शुष्क प्रदेश है। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र कहलाता है। और सांझ का तारा, भोर का तारा, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह कहलाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका निवासी थे। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या? टोकोफेरोल है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुआ था? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है हर एक एग्जाम में, ये महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। 829 में स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने स्वराज शब्द का, जिसे दयानंद सरस्वती भी बोलते हैं। विलय की नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की। तो विलय करने वाला सबसे पहले राजा कौन था? तो सतारा।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। कहाँ की गई? ढाका में। किसने की गई? किसके द्वारा? सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा ढाका में किया गया था। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। कहाँ से? तो महाराष्ट्र से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से था। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? लाहौर। लाहौर थी राजधानी। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जॉनी सॉल्क, जिसको जॉन सॉल्क बोलते हैं। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। वही जो है आपको लोकसभा के सदस्य चुने जाने और विधानसभा के सदस्य चुने जाने का कितना है? तो 25 साल। वही राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल और वोट डालने के लिए 18 साल। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी क्या है? यानी कि संसार की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये अमेजन नदी। अमेजन नदी कहाँ है? तो ये ब्राज़ील के आसपास में, दक्षिण यानी कि साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसलों को क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। ये खरीफ फसल होता है और एक क्या होता है? रबी फसल होता है। खरीफ कब होता है? जून के महीना में तैयार होता है। 11 में 1841 में दिया गया। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो नेकचंद। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपरियर झील। ये कहाँ है? अमेरिका में। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट, इसका भी संबंध साक्षी जो है आपको कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। यानी कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे एकीकरण का जनक बोलते हैं, भारत का बिस्मार्क भी बोलते हैं, और उस समय वो गृह मंत्री थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये कहाँ के थे? बलूचिस्तान प्रांत यानी कि अफगानिस्तान के थे। शेर अफगान भी बोलते थे उन्हें। कोका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कोका आंदोलन चलाया था। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज आत्मीय सभा और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। कहाँ पर है? आगरा में। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो जहांगीर। जहांगीर को चित्रकला का जनक बोला जाता है, मतलब चित्रकला सर्वाधिक उन्हीं के काल में हो। स्थापत्य कला का हो गया आपको शाहजहां। स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने ही जो है आपको गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक की रचना। 856। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये आपको उड़ीसा के पुरी में है। और वहीं पर है आपको कोणार्क में सूर्य मंदिर है। ताराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच और कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, और ये हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ। नहीं सॉरी ताराइन लिया हुआ हमने, समझे कि जो ये पानीपत की पहली, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ताराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ। दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। नेक्स्ट, दिया हुआ कि शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट। कहाँ के निवासी थे? तो पटना के, खगोल के। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था।
एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। और अर्धकुंभ 6 वर्ष। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो 4 स्थानों पर। हरिद्वार, गंगा किनारे इलाहाबाद, गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे, और नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ? मध्य प्रदेश में। और ये आपको एक उत्तर प्रदेश में, एक उत्तराखंड में। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद। ये अब अलग हो गया। अब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता एक्सप्रेस है, व थार एक्सप्रेस है। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में, डेक्कन क्वीन के नाम से। भारत में कुल रेल मार्गों की संख्या लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पंजाल में स्थित जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमालय आच्छादित बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका महाद्वीप। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? 29.2%। शेष भाग पर जल है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर विवाद है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर था। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल में, उत्तराखंड में। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार, केरल में जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती? सदा ये सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? एंथ्रासाइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का नाम है मृतकों का टीला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रकार कौन थे? तो वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये कहाँ के थे? केरल के थे। इन्होंने ही अमूल दूध का स्थापना किया था। रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल निकाला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। मिड ऑन, मिड विकेट ये सब भी क्रिकेट से संबंधित है। स्क्वायर लेग सब भी क्रिकेट से संबंधित है। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता? यानी कि सर्वाधिक बार ब्राज़ील देश ने जीता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में, तिरुवनंतपुरम जिसका नाम है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, काला मत समझ लीजिएगा। खुरपा व मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बीट।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? 27.78% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात लिंगानुपात कितना था? 940। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। सबसे कम है तो अरुणाचल प्रदेश में। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6। प्रारंभ में कितना था? 7। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42वें संविधान द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। कहाँ से भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है? तो केरल में पहुँचता है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 922 में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? अभी पहले मैंने बताया केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? तो 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को। ये पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन हैं? तो टिम बर्नर्स-ली है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में अंकित है? तो 17 भाषाओं में अंकित है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की क्रांति की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ से निकलती है? ये AC, फ्रीज इत्यादि से निकलती है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सूर्यमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? वर्षा का जल है, जिसका pH मान होता है 7। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। रेडियो तरंग वायुमंडल की सतह से परावर्तित होती है? तो ये आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होती है, आयन मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की? तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार भी मिला 1979 में, और 1980 के आसपास शायद भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था। लेडी विद लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प बोलते हैं। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक होती है। वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग वायुमंडल का, 97% वायुमंडल जो है 29 किलोमीटर तक है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग होता था, जिसे मंगल पांडे ने शुरू किया था। 34वीं इन्फेंट्री के वो जवान थे। सन 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा किया गया था। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में।
बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 954 में दिया हुआ कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व प्रणाली की 10 साल व्यवस्था पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। 958 औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनाई थी? तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल ये अपने बीबी रबिया उद दौलानी के मजार पे बनाया था। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए प्रभावी होता है, यानी कि लागू रहता है? 6 मास के लिए। मौसमी गुब्बारा में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम का। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसे एस्पिरिन भी बोलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का पीला दूध जो होता है पीला रंग का होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन है? प्रतिरोध का ओम। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे के मिश्रण से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हॉर्न ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? लोहा के। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल S। उसके बाद दिया हुआ कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू किया गया था? 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले द्वारा। 82 में दिया कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? टोक्यो है। सफ़ेद रक्त WBC का कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट। अगर ब्लड कैंसर होता तो यही WBC की वृद्धि हो जाने से क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है? संत कबीरदास। चांद बीबी कहाँ के शासक थी? अहमदनगर के। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल। मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज। 991 समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो आसवन विधि द्वारा। और तेल जो है पेट्रोलियम जो पदार्थ क्या है प्राप्त किया था? प्रभाजी आसवन द्वारा। तुलहुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? 1/10। नेक्स्ट, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी। काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसे। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? वह झूम खेती कहलाती है। 99 में दिया 999। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है सर्वाधिक उत्पादन। 1000 टेस्ट मैचों में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने। और सर्वाधिक शतक सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया। इस प्रकार से 1000 प्रश्नों का डिस्कशन मैंने करवा दिया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।